हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक गोयल क्लासेस। और आज हम आप पहुंचे हैं अपने नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पे, विच इज़ अबाउट द टॉपिक आवर नेबर्स। हम कर रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो कि आता है बीकॉम और बीए के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में। इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट लाइक मॉडल्स और टेंसेस और वो सारी चीज़ें एक कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू। तो हर वीडियो में हम एक कॉम्प्रीहेंशन कवर करते हैं और उसके दिए हुए क्वेश्चंस को समझते हैं कि उसमें ग्रामर का क्या कंसेप्ट है और उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पैसेज की, विच इज़ आवर नेबर्स, रिटन बाय डॉक्टर नीता गुप्ता। ठीक है, तो वी ऑल हैव नेबर्स, हम सभी के पड़ोसी होते हैं, हमें सब पता ही है ये। द पीपल हुज हाउसेज आर नेक्स्ट टू आवर ओन आर आवर नेबर्स, जिनके घर हमारे घर के पास में होते हैं, बगल में होते हैं, साइड में होते हैं, वो हमारे नेबर्स होते हैं। एंड द वन हु लिव अलोंग द सेम स्ट्रीट एज वी डू आर ऑल्सो आवर नेबर, और जो हमारे ही सेम गली में रहते हैं, जैसे कि हम रहते हैं जहाँ पे, वो भी हमारे नेबर्स होते हैं। We see them often and recognize them, हम उनको जनरली बहुत देखते हैं और पहचानते हैं, मतलब डे टू डे उनको हम देखते रहते हैं। Those whom we see most, जिनको हम ज़्यादातर देखते हैं, we greet on meeting and sometimes we become friendly with them, हम उनको मिलते समय ग्रीट करते हैं, हेलो हाय नमस्ते करते हैं और उनके साथ हम फ्रेंडली भी होते हैं। A neighbor is someone to whom one should be able to turn in times of difficulty। एक नेबर जो होता है वो होता है जिससे हम हेल्प मांग सकते हैं अगर हम किसी डिफिकल्ट या परेशानी की सिचुएशन में होते हैं तो। When neighbors work together, जब नेबर्स इकट्ठे मिल के काम करते हैं, हेल्पिंग वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दे कैन डू मैनी थिंग्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, तो वो अपनी कम्युनिटी को और अपने आसपास की जगह को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अ गुड नेबर शुड बी अ फ्रेंड, जो एक अच्छा नेबर होता है वो हमारा अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। कंट्रीज लाइक पीपल ऑल्सो हैव नेबर्स, जैसे कि कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के भी लोगों के जैसे ही नेबर्स होते हैं, मतलब नेबरिंग कंट्री हम बोलते हैं ना, तो हर कंट्री के भी अपने नेबर्स होते हैं। ऑल्दो दीज नेबर्स आर नॉट एज क्लोज टू अस एज दोज हु लिव नेक्स्ट डोर, हालांकि ये कंट्रीज इतनी क्लोज नहीं होती हमारे जितने कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर होता है, मतलब कि हमारे साथ वाले घर में रहने वाला ही नेबर होता है। ऑफ कोर्स कंट्री तो थोड़ी दूर दूर होती है ना, लेकिन हमारा जो नेबर होता है वो तो हमारे बगल के घर में ही रह रहा होता है। दे आर नॉट रियली टू फार, पर वो जो कंट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा फार नहीं होती, जिनको कि हम नेबरिंग कंट्रीज बोलते हैं। एरोप्लेन्स हम सभी को पता है, एरोप्लेन्स कैन टेक अस टू देम इन जस्ट अ फ्यू आवर्स एंड एवरी डे द न्यूज़पेपर एंड रेडियो ब्रिंग अस न्यूज़ अबाउट देम एंड टेल अस व्हाट दे आर थिंकिंग एंड डूइंग अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट मैटर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि एरोप्लेन जो है हमें कुछ ही घंटों में उनके पास ले जाता है और डेली हमें न्यूज़पेपर और रेडियो के थ्रू न्यूज़ मिलती रहती है और हमें बताती रहती हैं कि वो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है क्या सोच रही हैं और कितने, और अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो भी कंट्रीज़ के आपस में इम्पोर्टेंट मैटर चलते हैं या उनकी कंट्री के चलते हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ये हमें रेडियो न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता रहता है। लाइक पीपल कंट्रीज कैन बी अ गुड और बैड नेबर्स, लोगों के जैसे ही एक कंट्री भी जो होती है वो गुड या बैड नेबर हो सकती है। When they are unfriendly to one another, they can make trouble for their people and sometimes even cause war। जब कंट्रीज जो होती हैं आपस में अनफ्रेंडली होती हैं तो वो लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं और समटाइम्स वॉर की सिचुएशन भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। ठीक है, बट व्हेन एक सेकेंड, हाँ ओके, सॉरी ओके, बट व्हेन वेट अ मिनट, okay, but when their feelings for one another are kind and friendly as they should be, they can come closer। लेकिन जब उनकी फीलिंग एक दूसरे के लिए काइंड और फ्रेंडली होती है जैसे कि होनी चाहिए, as they should be, जो होना चाहिए, तो वो आपस में क्लोज आ जाती हैं। Together they can try to get over their problems and make life happier for their people। जब वो इकट्ठे मिलके काम करते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। वी कैन हेल्प पीपल मच बेटर व्हेन वी गेट टू नो
देम। हम लोगों की तभी हेल्प अच्छे से कर सकते हैं जब हम जानते हैं उनके बारे में कि कैसे लोग हैं, तो ही हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। And as we become acquainted, we often find that others are not really as different from us as we had imagined. और जब हम उनके acquainted हो जाते हैं, acquainted मतलब जब हम उनको जानने लगते हैं, जब हम उनके दोस्त हो जाते हैं, जनरली हमें पता चलता है कि वो हमसे कुछ अलग नहीं है जैसा कि हमने इमेजिन किया था, मतलब हमारे जैसे ही हैं। Our ways ऑफ लिविंग एंड मैनी ऑफ आवर आइडियाज़ आर द सेम। हमारा रहने का तरीका और हमारे बहुत से आइडियाज़ जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं। एंड दिस हेल्प अस टू बी फ्रेंड्स। और यही रीज़न है कि हम लोग जल्दी से फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि हमारे रहने का तरीका और आइडियाज़ जो है आपस में मिलते हैं, देन वी बिकम फ्रेंड। इवन द थिंग्स which seem strange need not come in the way of our understanding each other। हालांकि कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, उनको हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। मतलब जब हम किसी को समझते हैं, किसी को जानते हैं, तो हो सकता है कि कुछ उसकी बातें हमें स्ट्रेंज लगे, अजीब लगे, पर उन बातों को हमें हर्डल नहीं बनने देना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। मतलब एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। Who are India's closest neighbor? अब इंडिया के क्लोजेस्ट नेबर कौन कौन है, ये इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया है। नियर द साउथ ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ आर कंट्री। हमारी कंट्री की साउथ और ईस्टर्न की जो टिप है, उस कंट्री पे हमारा नेबर है। नॉट वेरी फार फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो हमारी कंट्री का ही पार्ट है, कन्याकुमारी से ज़्यादा दूर नहीं है। और साउथ ईस्ट की टिप पे जो हमारा नेबर है वो है आइलैंड ऑफ श्रीलंका। नॉर्थ में जो है, जो कि नेस्लिंग अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन के पास है, के बीच में है, दैट इज द कंट्री ऑफ नेपाल। और नियर नेपाल इज द स्मॉल हिमालयन किंगडम ऑफ भूटान। नेपाल के पास एक छोटी सी हिमालय की किंगडम है जो कि कहलाती है भूटान, ठीक है। विच हैज़ अ स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया, जिसका कि इंडिया के साथ बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। इन द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हमारा नेबर है। एंड इन द नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश हमारा नेबर है। इन ईस्ट बर्मा हमारा नेबर है, विच जट्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है। तो ये हमारे डिफरेंट नेबर्स हैं जो इंडिया की बॉर्डर्स पे हमारे साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए ट्रू और फॉल्स का है। बर्मा इज टू द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री, येस इट इज ट्रू, अभी हमने पढ़ा है। अनलाइक पीपल कंट्रीज डू नॉट हैव नेबर्स, फॉल्स, कंट्रीज के भी नेबर होते हैं, हमने पढ़ा है। आवर वे ऑफ लिविंग आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ आर नेबरिंग कंट्री, यस ट्रू, हम भी उसी तरीके से रहते हैं जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री रहती है। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री रहती है वैसे ही हम रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही हमारी नेबरिंग कंट्री रहती है। तो इट इज़ ट्रू। इफ़ नेबरिंग कंट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर देयर विल बी नो वार, अगर वो आपस में एक दूसरे को समझ जाते हैं तो कोई लड़ाई नहीं होगी, इट इज़ ट्रू, ठीक है। उसके बाद आता है नेपाल इज सिचुएटेड अमंग द हिमालयन माउंटेन, येस इट इज़ ट्रू। पाकिस्तान इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, येस इट इज़ ट्रू। उसके बाद द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज इन कन्याकुमारी, नो इट इज़ फॉल्स। इट इज़ नियर टू कन्याकुमारी बट नॉट इन कन्याकुमारी, तो ये फॉल्स हो गया। गिव द नेम ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज, अभी हमने सारी पढ़ी, उन सबके नाम यहाँ पे आ गए हैं। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा एंड श्रीलंका, 6 नेबर है हमारे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेबरिंग कंट्रीज कैन बिकम फ्रेंडली इफ दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, अगर वो आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो वो फ्रेंड बन सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैं सिर्फ राइट ऑप्शन को आपको बता रही हूँ, बाकी ऑप्शन आप अपने आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द राइट ऑप्शन, ठीक है। आवर नेबर्स आर ओनली दोज पीपल हु लिव नियर बाय, जो कि हमारे आसपास रहते हैं वही हमारे नेबर होते हैं। वी गेट न्यूज़ अबाउट आर नेबरिंग कंट्रीज फ्रॉम द रेडियो एंड द न्यूज़पेपर, हमें हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो है न्यूज़ रेडियो और न्यूज़पेपर से मिलती है। अब ये हमें दिया हुआ वोकैबुलरी के लिए एक एक्सरसाइज जिसमें हमें इन्होंने अपोजिट वर्ड बताए हुए हैं कि हमें अपोजिट वर्ड मैच करने हैं। तो गुड का अपोजिट हो गया बैड, ऑफन का हो गया ओके, ऑफन का हो गया हमारा ऑफन का हमारा हो गया समटाइम्स, यस इट इज करेक्ट। क्लोज का हो गया फार, सेम का हो गया, क्लोज का फार एंड सेम का हो गया डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद वॉर का हो गया पीस,
ठीक है। मैनी का हो गया फ्यू, हैप्पी का हो गया सैड, बेटर का हो गया वर्स, फ्रेंड्स का हो गया एनिमीज और स्ट्रेंज का हो गया फेमिलियर। आई होप आपको इन सब के मीनिंग पता है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है और आप चाहते हैं कि मैं मीनिंग बताऊं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि अगली बार से मैं सब वर्ड्स की हिंदी में भी मीनिंग आपको बता दूं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है अनफ्रेंडली इज द अपोजिट ऑफ फ्रेंडली। इट इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग एन एन बिफोर द वर्ड फ्रेंडली। नाउ मेक अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका अपोजिट बनाने के लिए फ्रेंडली के आगे अन लगा दिया गया, अन मतलब यूएन। तो इसी तरीके से इनका हमें अपोजिट वर्ड बनाने के लिए बोले गए। तो हम कैसे बना देंगे, अनहैप्पी, अनकाइंड, अनलक्की और अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये इन अ वे आपको बता रहे हैं कि यूएन लगा करके आप अपोजिट वर्ड बना सकते हैं। Now the next question is write the following sentences by choosing the appropriate word from those given in the bracket. ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं, वहां से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड लेकर के उसको फिल करना है। एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव प्लेड मैनी फ्रेंडली और अनफ्रेंडली मैचेस। तो हम फ्रेंडली भी लगा सकते हैं, अनफ्रेंडली तो जनरली लिखेंगे नहीं ना, तो हम फ्रेंडली मैचेस हमने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अनुराग लुक्ड वेरी unhappy when his father did not buy him a bicycle on his birthday. अब आपको कैसे पता चलेगा हैप्पी लगाना है कि अनहैप्पी? लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पढ़िए, उसमें जो इमोशन है उसके हिसाब से आप हैप्पी या अनहैप्पी लगा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स साइकिल अगर परचेज नहीं करके दी है तो हैप्पी तो होगा नहीं ना, वो अनहैप्पी होगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन है अनहैप्पी। द स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी व्हेन दे सो all the questions in the examination paper, all the important question। definitely important question अगर आ जाएंगे जो आपने तैयार किए तो आप हैप्पी ही होंगे, ठीक है ना। we should not be kind to animals और to animals। we should not be, not है तो मतलब हमें एनिमल्स की तरफ अनकाइंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। we should be डैश टू द पुअर, वी शुड बी काइंड टू द पुअर, ठीक है। अनकाइंड थोड़ी होगा कि आपको काइंड रहना चाहिए ना, दया रखनी चाहिए उनकी तरफ। ही वॉज वेरी डैश एज ही मिस्ड हिज फर्स्ट डिवीजन बाय 1 मार्क। तो मतलब अनलकी होगा क्योंकि उसको सिर्फ 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं मिल पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा वोकैबुलरी का पोर्शन। अब आते हैं हम ग्रामर के पोर्शन पे। ग्रामर के पोर्शन में इसने हमें, इस वाले क्वेश्चन में हमें बताया गया यूज ऑफ कैन, कि कैन का यूज हम क्या करते हैं। और कैन जो होता है पॉजिटिव वर्ड होता है, पॉसिबिलिटी के लिए बताया जाता है, और उसी की नेगेटिव फॉर्म होती है कैन नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं हम कांट। इसको कंट्रैक्शंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कैन और कैन नॉट और कांट के बारे में बताया गया है। हमें जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस रीड करके हम डिसाइड करेंगे कि हम कैन भरेंगे या कैन नॉट भरेंगे, ठीक है। मोहन डैश ड्राइव अ कार बट ही डज नॉट हैव वन। मोहन कैन ड्राइव अ कार बट ही डज नॉट हैव वन। मोहन कार ड्राइव कर सकता है लेकिन उसके पास कार नहीं है। आई डोंट नो फ्रेंच सो आई डैश अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पीक्स। आई डोंट नो फ्रेंच, मुझे फ्रेंच नहीं पता है, सो आई कांट अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ डोंट था तो इसलिए हमने कांट लगाया, कॉन्ट्रैक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्शन यूज की है, ठीक है। शी वॉज शी हैज हर्ट हर फुट सो शी डैश रन फास्ट। शी हैज हर्ट हर फुट सो शी कैन नॉट रन फास्ट। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो हमने फुल फॉर्म लगा दी। कांट भी लिखेंगे तो भी ठीक है, पर ठीक है थोड़ा ये ऐसे सिखा रहे हैं हमें तो हम फुल फॉर्म लिख सकते हैं। आई एम सॉरी आई डैश हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। अब वो सॉरी बोल रहा है तो उसको हेल्प नहीं ही कर पा रहा होगा ना, तो इसलिए हमने कांट लिखा। आई कैन हेल्प यू तो नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मैं सॉरी किसी को बोल रही हूँ तो मतलब मैं उसका काम नहीं कर सकती, तो आई कांट हेल्प यू। सीता इज इल सो शी डैश गो टू स्कूल टुडे। सीता इज इल सो शी कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे। He is a trained pilot, so he dash fly all kind of aircraft. वो एक ट्रेन पायलट है तो he can fly all kind of aircraft. सारे तरीके के एरोप्लेन वो उड़ा सकता है। It is raining heavily, so we dash go out. बहुत बारिश हो रही है, so we can't go out. हम बाहर नहीं जा सकते। सुनीता has a very sweet voice, she dash sing very well. सुनीता की वॉइस बहुत अच्छी है तो she can sing very well, ठीक है। A crocodile dash swim in water. A crocodile can swim in water. Water में swim कर सकता है। She has lived in England for many years, so she dash speak English very well. So she can speak English very well.
तो ये हो गया हमारा कैन और कैन नॉट और कांट का यूसेज, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट कॉम्पोजिशन। अब ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अपने एक पेन फ्रेंड को लिख रहे हैं और आपको आउटलाइनिंग दी गई है और नीचे दिए गए कुछ वर्ड्स के हिसाब से आप इसमें फिल कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपको हो सकता है ये वर्ड नहीं आए, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या लिख सकते हैं, कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इसमें एक ही चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या बहुत अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद नहीं है और किसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इन अ वे सब सेंटेंसेस में मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता उसी को बताने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। व्हाट आई लाइक डूइंग बेस्ट इज, मुझे सबसे ज्यादा करना क्या पसंद है। अब यहाँ पे तो हमें थोड़े हेल्पिंग वर्ड दिए हुए हैं, नहीं तो आप अपने आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा व्हाट आई लाइक बेस्ट डूइंग इज सिंगिंग, ठीक है। आप यहाँ पे ड्राइंग भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से। आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड आई क्वाइट लाइक चेस एज वेल, ठीक है, चेस एज वेल। आई डोंट माइंड क्रिकेट दो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ईदर टेनिस और हाइकिंग, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। नोर डू आई रियली लाइक कुकिंग एज फॉर स्लीपिंग आई एब्सोल्युटली हेट। अब ये तो नहीं हो सकता, सोना तो सबको अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो डू आई रियली लाइक। अब यहाँ पे नापसंद होने वाली चीज है। अब देखो नापसंद में कुकिंग फिर भी हो सकती है पर स्लीपिंग नहीं हो सकती ना, तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको माइंड यूज कर करके अपना लगाना है। नो डू आई रियली लाइक पेंटिंग एंड ड्राइंग आई एब्सोल्युटली हेट। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने आंसर कीज दे दी है, लेकिन आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा ना, तो आपको सोच करके आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो आपको यहाँ पे इसमें सब फिल करना है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको राइटिंग कैसे करनी है। मतलब इस पैराग्राफ में पता होने के लिए और ना पता होने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रेज यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं या क्या लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे वेडिंग बेल्स इन नेपाल। तो अभी इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से रीड कर लीजिए पूरा पैराग्राफ एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। चैनल शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड गिव मी सम कमेंट्स एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।